श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं पालमिस्ट पंडित एस.एन. तिवारी आज एक बच्चे का क्वेश्चन लेके आपके सामने उसका विश्लेषण करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। ये बच्चा लगभग 24 इयर्स का है और इसने MBBS कर लिया है और इसका सिलेक्शन भी गवर्नमेंट जॉब में हो गया है, A ग्रेड गवर्नमेंट जॉब में हो गया है। लेकिन ये मेडिकल में पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है, PG करना चाहता है और गवर्नमेंट जॉब की तरफ इसका ओरिएंटेशन कम है। तो इसका क्वेश्चन है कि हम क्या करें, गवर्नमेंट जॉब करें या PG के लिए हम अपना प्रयास करें, हमारा फ्यूचर क्या होगा अगर हम ऐसा करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, पूर्ण विश्लेषण से पूर्ण ज्ञान होगा आपको। और अगर आपको हमारा ज्ञान अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो को अंत तक देखने पे ही आप कंक्लूजन तक पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों हम बात करते हैं, इस जातक के हाथ का विश्लेषण करते हैं और फिर पॉइंट टू पॉइंट हम आपको सारी बातें डिस्कस करेंगे। अगर हम इसके हाथ के पाल्म की साइज़ की बात करें तो ये पूरी तरह से रेक्टेंगुलर पाल्म है और लगभग ये दोनों, इसने अच्छे से फ़ोटो भी नहीं लिया है तो फिंगर कट रही है थोड़ी सी। ये पूरी तरह से रेक्टेंगुलर है जो गुड मैनेजमेंट क्वालिटी को बताता है और ऐसे जातक मार्केटिंग स्किल में भी बहुत अच्छे होते हैं। थोड़ा आलस्य दिखाता है यानी कम मेहनत से ज़्यादा आउटपुट। तो इसके पाल्म की साइज़ में ये इंडिकेशन मिलता है, अच्छी मार्केटिंग स्किल, थोड़ा कम मेहनत से ज़्यादा आउटपुट। अब हम बात करने जा रहे हैं इसके अंगूठे की। इसका अंगूठा पूरी तरह से विकसित है जैसा होना चाहिए। थोड़ा सा बाहर की तरफ इसमें झुकाव है, ये बाहर की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है। इससे व्यक्ति उदार होगा, एडाप्टेबल टू अदर्स होगा, दूसरे लोगों में जल्दी घुल मिल जाएगा, फिजूल खर्ची भी होगा तथा इसमें धैर्य की कमी होगी। किसी कार्य को शुरू करने से पहले ज़्यादा प्लान बनाने में समय नहीं लगाना चाहता, तुरंत कार्य शुरू करने की टेंडेंसी होती है। अगर हम बात करें अंगूठे के सेगमेंट की तो ये सेगमेंट सेकंड सेगमेंट फर्स्ट से बड़ा है और ये जो सेकंड सेगमेंट जिसका बड़ा होता है उसमें लॉजिक की टेंडेंसी होती है, इनकी तर्क शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। तो सेकंड सेगमेंट फर्स्ट से बड़ा है जिससे जातक बहुत तर्क करने वाला तथा वाद विवाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाला होगा। फर्स्ट सेगमेंट छोटा होने की वजह से, ये सेगमेंट फर्स्ट वाला छोटा होने की वजह से कार्य में डेडिकेशन कम होगा। अंगूठा पूरी तरह से विकसित है जिसकी वजह से स्ट्रांग विल पावर वाला तथा दृढ़ निश्चय वाला होगा और शारीरिक रूप से बलवान भी होगा, बलिष्ठ भी होगा। तो ये इसके अंगूठे का मैंने विश्लेषण किया। अब हम इसकी एक एक फिंगर का विश्लेषण करेंगे। ये इसकी पहली फिंगर है, ये दूसरी, तीसरी और चौथी फिंगर्स का इस तरह से हमने नंबरिंग कर दिया है। फर्स्ट फिंगर की लंबाई ठीक ठाक है, इसकी लंबाई ठीक ठाक है, यहाँ तक इसकी लंबाई ठीक ठाक है, जो जातक को महत्वाकांक्षी, दूसरे पर शासन करने वाला बनाता है। लेकिन ये सेकेंड फिंगर की तरफ झुकी होने की वजह से जातक, ये इधर झुकी है, जातक दूसरों के सीक्रेट्स को जानकर अपना एम्बिशन पूरा करने वाला होगा। ये जो थोड़ी सी टिल्टेड है इस साइड में, इससे ये दूसरों के सीक्रेट्स को जानने की पूरी कोशिश करेगा। हम बात करते हैं इसके सेकेंड फिंगर की। ये वाली फिंगर, ये भी पूरी तरह से वेल शेप्ड है जिससे जातक अपने सब्जेक्ट में बहुत गंभीर होगा, जो भी विषय ये जानता है। थोड़ा सा सन फिंगर की तरफ झुकी होने की वजह से ये थोड़ा सा इधर की तरफ, ये झुकाव देखिए, सन फिंगर की तरफ थोड़ा सा झुकी होने की वजह से ये रिगार्डफुल होगा, दूसरों का सम्मान करेगा और दूसरे अगर इस पर कोई उपकार करते हैं तो उनके लिए पूरी तरह से डिवोटेड होगा, कृतज्ञ होगा। अब हम बात करेंगे चौथे फिंगर की। चौथा फिंगर यानी जिसको कनिष्का बोलते हैं हिंदी में, थर्ड फिंगर, ये इसकी लंबाई ठीक ठाक है और ये इस फिंगर के पोरवे तक पहुंच रही है, सन फिंगर के पोरवे तक पहुंच रही है, जिससे जातक अच्छा बोलने वाला, अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करने वाला, डॉक्यूमेंटेशन
और कैलकुलेशन के कार्यों में पूर्ण रूप से निपुण होगा, लेकिन जातक को सोना भी पसंद है, थोड़ा आलसी है, सोने में मज़ा आता है इसको। अब हमने पांचों थंब और चारों फिंगर्स का अध्ययन करने के बाद हम आपको ले चलते हैं इसके पर्वतों की तरफ। अब हम आते हैं सबसे पहले जातक के जो पर्वत हैं ये पूरी तरह से सबके सब उच्च स्थिति में हैं और फलदायी हैं। ऐसा जातक जो भी डिजायर्स करेगा वो अवश्य पूरी होगी। शनि पर्वत के डेवलप्ड होने की वजह से सोने में रुचि तथा आलस्य इसका नेगेटिव पॉइंट बन रहा है। अब हम बात करेंगे इस पहले पर्वत की यानी गुरु माउंट की। थोड़ा सा बड़ा हो गया यहाँ तक। गुरु माउंट की बात कर रहे हैं। इस पर्वत की स्थिति हम देखें तो ये भी पूर्ण रूप से विकसित है। गुरु माउंट ये पूर्ण रूप से विकसित होने की वजह से व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बना रहा है तथा इस पर एक क्रॉस का सिंबल जो बन रहा है, ये वाला सिंबल, ये गुरु पर्वत पर क्रॉस सिंबल होता है तो उसका फल बहुत ही अच्छा माना जाता है। इससे इसकी एम्बिशन और भी बढ़ रही है और इससे ये जातक पूर्ण रूप से सोचने की क्षमता वाला होगा तथा इस माउंट पर जो एक आड़ी रेखा आ रही है इससे जातक पूर्ण रूप से संस्कारिक स्वभाव का होगा और धार्मिक भी होगा। गुरु माउंट का विश्लेषण पूर्ण उच्च स्थिति में और जातक को विवेकी बना रहा है। अब हम बात करते हैं सैटर्न माउंट की। इस सैटर्न माउंट की यहाँ पर ये भी ठीक ठाक विकसित अवस्था में है। इससे जो लाइन निकल रही है ये वाली लाइन जिसको हम सैटर्न लाइन बोलते हैं, जो विद्या के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, विद्या रेखा मस्तिष्क रेखा की तरफ जा रही है, जिससे जातक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में जिनमें प्रैक्टिकल्स होते हैं उन विषयों का अच्छा ज्ञाता होगा तथा शनि पर्वत पर शनि वलय की वजह से, हम शनि वलय की बात कर रहे हैं, इसके शनि पर्वत पर ये शनि वलय भी बन रहा है। एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको शनि वलय बोलते हैं। ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता। शनि वलय की वजह से व्यक्ति इंद्रियों के दास होते हैं ऐसे व्यक्ति, और तंत्र मंत्र में भी थोड़ा बहुत इनका विश्वास होता है। ऐसे व्यक्ति को अकेलापन अत्यधिक प्रिय होता है। ये वलय अच्छा साइन नहीं है। ऐसे व्यक्ति को शनि का उपाय अवश्य करना चाहिए। अगली बात करते हैं दोस्तों, अगली बात करते हैं सन माउंट पे आते हैं। ये रहा इसका सन माउंट, ये वाला थर्ड फिंगर के नीचे सन माउंट होता है। ये भी वेल डेवलप्ड स्थिति में है, जिससे व्यक्ति को सम्मान, प्रसिद्धि, मानसिक उन्नति मिलती है। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से हंसमुख तथा वैभवपूर्ण जीवन जीने का प्रयास करते हैं और इनका ये प्रयास निश्चित रूप से पूरा भी होता है। सन माउंट पर हमें एक बहुत अच्छा सिंबल दिख रहा है जो बहुत ही रेयर हाथों में मिलता है। यहाँ पर सन माउंट पे एक फिश का सिंबल मिल रहा है। फिश का सिंबल सन माउंट के सारे प्रभावों को कई गुना बढ़ा देता है। सन माउंट पर एक फिश सिंबल है जो व्यक्ति को अत्यधिक सफल तथा धनवान बनाता है। ये बहुत शुभ चिन्ह होता है और रेयर हाथों में देखने को मिलता है। सज्जनता, उदारता और दया इनके व्यक्तित्व की मुख्य पहचान होती है। ये अगर इस तरह से फिश सिंबल है और जहाँ भी ये सिंबल होता है वो उस की पॉजिटिव चीज़ों को बढ़ा देता है, उस माउंट की पॉजिटिव चीज़ों को बढ़ा देता है। अब हम बात करेंगे मरकरी माउंट की यानी बुध पर्वत की, जो यहाँ पे छोटी उंगली के नीचे होता है। ये भौतिक समृद्धि का कारक होता है। बुध पर्वत भौतिक समृद्धि का कारण होता है। ऐसे व्यक्ति साइंस, साइकोलॉजी, कॉमर्स और या मैथ्स इनमें से किसी न किसी के विद्वान होते हैं। इस जातक का शनि पर्वत ये वाला और बुध पर्वत दोनों अच्छी स्थिति में है, जिससे यह चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छी सफलता पाएगा। जब भी दोनों पर्वत विकसित हों तो निश्चित रूप से वो वैद्य चिकित्सक इस फील्ड में है तो निश्चित रूप से उसको अच्छी सफलता मिलेगी। अब हम बात करते हैं बुध पर्वत से नीचे जाने वाली इन लाइंस के बारे में। ये छोटी छोटी लाइंस बुध पर्वत पे से नीचे आ रही हैं। ऐसी ये लाइंस बुध पर्वत से नीचे जो लाइंस आ रही हैं ये जातक को बहुत मीठा बोलने वाला तथा कई भाषाओं का जानकार बनाती हैं। ऐसे जातक अपनी वाक्पटुता से, अपनी मृदु भाषा से दूसरे लोगों को प्रभावित कर लेते हैं और अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं। अगली बात करते हैं दोस्तों चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत जैसा कि आपको पता है
ये वाला पोर्शन चंद्र पर्वत का होता है, ये भी वेल डेवलप्ड दिख रहा है। इससे जातक कल्पनाशील होगा, सौंदर्य प्रेमी होगा, प्रकृति का प्रेमी होगा, कवि हृदय वाला होगा तथा बहुत ही संवेदनशील होगा। इस माउंट पर हमें एक क्रॉस का सिंबल भी दिख रहा है। इस माउंट पर एक क्रॉस का सिंबल यहाँ दिख रहा है। ये चंद्र पर्वत जल का प्रतीक होता है और क्रॉस का सिंबल अगर यहाँ पे है तो पानी से दुर्घटना की तरफ इशारा करता है। इसको पानी से अपना बचाव करने की कला सीखनी होगी या कोई उपाय करना पड़ेगा। कुछ इन्फ्लुएंस लाइंस जो चंद्र पर्वत से निकल रही हैं, ये इन्फ्लुएंस लाइंस हमेशा जैसा हम बताते आए हैं आप लोगों को, ये इन्फ्लुएंस लाइंस इशारा करती हैं यात्रा की तरफ, यात्रा का योग बनाती हैं। दोस्तों इसके बाद अगले माउंट की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं वीनस या शुक्र पर्वत। ये भी अपनी पूर्ण स्थिति में है। अंगूठे के नीचे इसका जितना क्षेत्र होना चाहिए उतना क्षेत्र इसका मिल रहा है। ऐसे जातक बहुत शौकीन किस्म के होते हैं, पहनने के, खाने के, इन सब चीज़ों के बड़े शौकीन होते हैं। घूमने फिरने की लालसा भी इनको हमेशा बनी रहती है। कुछ खड़ी रेखाएं इनके घूमने फिरने वाले दोस्तों की तरफ इशारा करती है। तो ये कुछ दोस्तों के नंबर, मैनी नंबर्स हमें दिख रहे हैं जिनमें ये घूमने फिरने का शौक़ रखता है। इसका उभार अधिक होने की वजह से जातक विलासी भी होगा तथा भौतिक साधनों से परिपूर्ण होगा। भौतिक साधनों का मतलब घर, गाड़ी, ये सारे साधन भौतिक साधन होते हैं जो आज के दौर में जिसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। हम आनंद की तलाश करते हैं तो भौतिक साधनों पे ही हमारा दिमाग जाता है। ये शुक्र पर्वत पर इस तरह की आड़ी तिरछी रेखाएं, बहुत सारा नेटवर्क बन रहा है। ये आड़ी तिरछी रेखाएं शुक्र पर्वत पे जो बन रही हैं, साफ साफ दिख रहा है। ये रेखाएं पारिवारिक चिंताओं को व्यक्त करती हैं और हमेशा ये उलझनें हमें पूरे जीवन पर्यंत दिख रही हैं। हमेशा दिमाग उलझा रहेगा। व्यक्ति को ये ज़रूर समझ लेना चाहिए कि चिंताओं से समस्याएं नहीं सॉल्व होती हैं और ऐसा करने से, थोड़ा मेडिटेशन की तरफ जाने से ये तिरछी रेखाएं हाथों से गायब होते हुए भी हमने देखा है। कूल माइंड रखो, ये रेखाएं कुछ नहीं हैं, चिंताओं से कुछ नहीं होता है, योजनाओं से ही व्यक्ति सफल होता है। अब हम बात करते हैं रेखाओं की, और रेखाओं में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहले हम बात करेंगे जीवन रेखा की। जीवन रेखा पूर्ण रूप से विकसित है और मणिबद्ध तक जा रही है। इस रेखा पर कहीं भी कोई ब्लैक स्पॉट नहीं है, कहीं भी कोई क्रॉस नहीं है, कहीं भी कोई बड़ी परेशानी का कोई कारण नहीं है। कोई बड़ी राहु रेखा भी इसको नहीं काट रही है। स्टार्टिंग में हम आपको दिखा रहे हैं कुछ द्वीप बने हुए हैं। स्टार्टिंग में कुछ द्वीप बने हुए हैं इस तरह से जो लहरदार रेखाएं हैं। तो ये बचपन में इस जातक के स्वास्थ्य में हुई परेशानियों को इंडिकेट करती हैं। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कुछ हेयर लाइन स्ट्रक्चर्स। ये हेयर लाइन्स रेखाएं ऊपर की तरफ जा रही हैं। इससे क्या होता है, पेट की प्रॉब्लम को ये इशारा करती हैं और ये राहु क्षेत्र में होती हैं तो पेट की तरफ इशारा करती हैं। एसिडिटी, कब्ज, ये सब परेशानियाँ इसको उम्र के 30 साल तक लगी रहेंगी। लगभग 30 साल की उम्र तक ये प्रॉब्लम्स लगी रहेंगी। इसके बाद जीवन रेखा पूरी तरह से स्मूथ है, चिकनी है और इसका आगे का जीवन और स्वास्थ्य पूरी तरह से उत्तम रहेगा। इसकी लंबाई पूरी है, जीवन रेखा की लंबाई पूरी है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, जो पूर्ण जीवन का इशारा करता है। आज के दौर में 90 या 85 की उम्र पूर्ण जीवन को माना जाता है, तो ये पूर्ण उम्र को प्राप्त कर रहा है। 20 वर्ष की उम्र के आसपास ही लगभग यहाँ से 20 वर्ष की उम्र के आसपास से ही लगभग मंगल रेखा का उद्गम हुआ है। और मंगल रेखा जो है राहु रेखा द्वारा आए हुए किसी भी दुष्प्रभाव को अपने ऊपर ले लेता है और वो जातक के जीवन रेखा के ऊपर नहीं जा पाता है। तो ज़्यादातर मंगल रेखाएं हमने वहाँ पे अच्छी और प्रोग्रेसिव पाई हैं, जिनके इष्ट देव हनुमान जी, बजरंगबली होते हैं। और ये जो है राहु के प्रभावों को पूरी तरह से नेगलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जीवन रेखा से ये लाइन निकल के, ये वाली लाइन
ये निकल के आ रही है। तो ये लगभग ये पूरा हम उम्र को 90 साल मान के चलते हैं तो हाफ हो गया 45। ये 15-16 की उम्र में किसी नियर एंड डियर का इस दुनिया से जाना हुआ है, किसी की मृत्यु हुई है, ये लाइन उसको इंडिकेट करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ साथ, और हम बात करते हैं इस जातक के मस्तिष्क रेखा की। मस्तिष्क रेखा पूर्ण रूप से विकसित है और इसका ओरिएंटेशन भी प्रॉपर बना हुआ है। आगे चल के ये 2 भागों में विभाजित हो रही है, हम इस पे भी डिस्कशन करेंगे। मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के ऊपर से आ रही है, जो व्यक्ति को स्वेच्छाचारी बनाती है, अपने आप से अपना जीवन अपने विचारों से जीना पसंद होता है, बंधन इसको स्वीकार नहीं है। ऐसे लोग अपने जीवन को उन्मुक्त रूप से जीने की लालसा रखते हैं। ये एक सिरा, अगर ये लाइन आगे बढ़ती है पूर्ण विकसित मस्तिष्क रेखा, एक लाइन आगे बढ़ती है जो चंद्र क्षेत्र की तरफ जा रही है और एक जो है इधर मंगल की तरफ जा रही है। तो अगर लाइन बाइफर्केटेड होती है तो ऐसी मस्तिष्क रेखा बहुत ही उत्तम कोटि की मानी जाती है। एक ऐसे लोगों को ये रेखा बहुमुखी प्रतिभा का धनी बनाती है। चंद्र क्षेत्र कूल माइंड को रिप्रेजेंट करता है, तो कूल माइंड से योजनाएं बनती हैं, और मंगल क्षेत्र थोड़ा सा एग्रेसिव होता है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए एग्रेशन की थोड़ी ज़रूरत पड़ती है, तो योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन भी होगा और योजनाएं अच्छे से हाई लेवल की बनती भी जाएंगी। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं मस्तिष्क रेखा के लास्ट में हम आपको दिखा रहे हैं एक ट्रायंगल बन रहा है। ये और यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, जो जीवन के मेच्योरिटी आने के बाद 55-60 साल की बात करें तो एक बड़े निर्माण की तरफ ये ट्रायंगल इशारा कर रहा है। और इस रेखा से ऊपर की तरफ जाने वाली रेखाएं, यहाँ से मस्तिष्क रेखा से ऊपर की तरफ यहाँ पे एक रेखा गई है, हम आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। मस्तिष्क रेखा से योजना की रेखाएं ऊपर की तरफ गई हुई हैं, एक यहाँ पे गई हुई है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इस तरह से जो लाइंस ऊपर की तरफ जाती हैं ये लाइंस प्रोग्रेसिव लाइंस बोली जाती हैं। इससे योजनाएं व्यक्ति कितनी बनाता है उसको इंडिकेट करती हैं। योजनाएं लगभग जो हमें दिख रही हैं 3-4 लाइनें 25 वर्ष, 40 वर्ष और 60 वर्ष की उम्र में बड़ी योजना की रेखाएं निकल रही हैं। ऐसे तो योजनाएं की लाइंस, योजनाएं हमारे लाइफ में रोज़ रोज़ बनती हैं, तो उसके बारे में लाइनें नहीं बनेगी। ये लाइनें बड़ी योजनाओं की तरफ ही इशारा करती हैं। अब हम बात करते हैं इसके हृदय रेखा की। हृदय रेखा ये रही, ये यहाँ से लेके गुरु माउंट की तरफ जा रही है। हृदय रेखा के स्टार्टिंग में ही कुछ हेयर लाइन्स इस तरह से निकल रही हैं, जिसको पाल्मिस्ट गौपूंछ का नाम देते हैं। ये सुंदर सोच तथा निर्मल भावनाओं की तरफ इशारा होता है। अगर गौपूंछ है, एक द्वीप बन रहा है, ध्यान से मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक द्वीप बन रहा है करीब यहाँ पे, ये वाला यहाँ पोर्शन पे करीब 30 की एज में इस जातक के हृदय रेखा पर एक द्वीप बन रहा है, जिसमें इमोशनल ब्रेकडाउन या कुछ हार्ट की प्रॉब्लम आएंगी। बाकी नीचे की तरफ आने वाली हेयर लाइंस, ये जो हेयर लाइंस नीचे की तरफ आ रही हैं, इन हेयर लाइंस से परिवार से मिलने वाली इमोशनल प्रॉब्लम्स इंडिकेट की जाती हैं, जो जीवन भर लगी रहेंगी। ऐसा नहीं कि ये किसी के लाइफ में नहीं होती, सबके लाइफ में होती हैं। ये भावनात्मक जुड़ाव को और भावनात्मक प्रॉब्लम्स को, दोनों को ही इंडिकेट करती हैं। हार्ट लाइन का हमने शुरू में ही बताया आपको, इसका जो लास्ट टर्मिनल है वो जुपिटर की तरफ है, यहाँ पे है। तो ऐसा जब भी योग बनता है तो ससुराल पक्ष धनी तथा समर्थ होता है ऐसे लोगों का, और इस व्यक्ति को भी उससे फ़ायदा मिलता है। ससुराल पक्ष से धन प्राप्ति का पूर्ण योग बनाता है। अगली बात करते हैं दोस्तों हम फेट लाइन की। फेट लाइन ये रही, फेट लाइन यहाँ से निकल रही है, चंद्र क्षेत्र से निकल रही है, इसका उद्गम हो रहा है, जिससे जातक का भाग्योदय जन्म क्षेत्र से दूर किसी फीमेल पर्सन के इन्फ्लुएंस से होगा। विदेश सेटलमेंट का पूर्ण योग दिख रहा है। शुरुआती परेशानियों के बाद, शुरुआत में थोड़े से लूप्स में चंद्र क्षेत्र पे दिखा रहा हूँ, ये लहरदार लाइनें हैं। तो शुरुआती परेशानियों के बाद भाग्य रेखा का चमत्कार अवश्य देखने को मिलेगा। भाग्य रेखा राहु पर ख़त्म हो रही है और अभी प्रोग्रेसिव भी है, तो पूर्ण रिजल्ट तो नहीं बनाया जा सकता। राहु पर ख़त्म होना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे एक चतुर्भुज जो बन रहा है वो पूरी तरह से राहु को प्रभावों को निरस्त कर रहा है, और इस जातक के भाग्य की रक्षा ये चतुर्भुज पूरी तरह से कर रहा है।
अगली बात दोस्तों, हम बात करेंगे सन लाइन की। सन लाइन पूरी तरह से मिड ऑफ द सन माउंट से निकल के मस्तिष्क रेखा की तरफ पूरी तरह से आ रही है। ऐसे जातक को निश्चित रूप से गवर्नमेंट जॉब मिलता है और वो भी आधिकारिक पोस्ट होती है। ऐसी छोटी मोटी पोस्ट की बात ही नहीं कर रही है ये रेखा, ए ग्रेड गवर्नमेंट जॉब की बात करती है, जिसकी सन लाइन मस्तिष्क रेखा को टच करती हो। इसका मतलब इसने अपने यश कीर्ति को अपने माइंड से डेवलप किया हुआ है। थोड़ा समय लगता है उस यश कीर्ति तक पहुंचने में, क्योंकि लेट ऑफ माइंड में ये बातें आती हैं। मतलब जॉब तो मिल जाएगा लेकिन उसमें नेम एंड फेम थोड़ा सा लेट मिलता है। मनी ट्रायंगल की बात करें, जो बहुत लोग पूछते रहते हैं और बड़ा इंटरेस्ट दिखाते हैं हमारे हाथ में मनी ट्रायंगल है या नहीं। मनी ट्रायंगल इसके हाथ में बन रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं बना है, थोड़ा सिरा इसका ओपन है। ये पूरा कब होगा? जब ये फेट लाइन थोड़ा सा आगे की तरफ ऐसे बढ़ेगी। फेट लाइन जब आगे बढ़ेगी तब ये मनी ट्रायंगल पूरी तरह से बंद होगा, अदरवाइज ये यहाँ से ओपन है। तो धन तो आएगा निश्चित रूप से, क्योंकि सूर्य रेखा भाग्य रेखा सब अपनी अपनी जगह पे काम कर रही हैं। धन तो आएगा, लेकिन धन का संचय नहीं होगा जब तक ये मस्तिष्क रेखा पूरी तरह फेट लाइन जब तक इस पूरी तरह से ट्रायंगल को बंद नहीं कर रही है। अब हम बात करेंगे इसके मैरिज लाइन की, यानी जो एक दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है जीवन का, एक टर्मिनल पॉइंट होता है। यहाँ से जीवन दोबारा से समझ लो एक तरह शुरू होता है, क्योंकि जिम्मेदारियाँ यहीं से आती हैं। अब इसके इस पर्वत के बीच में यहाँ से यहाँ तक कि हम 50 ईयर्स की एज मानते हैं। इस पूरे टेन्योर को 50 ईयर मानते हैं। इसके 2 विवाह के योग हैं। विवाह नहीं, अफेक्शन बोला जा सकता है, ज़्यादा बेटर होगा। पहला अफेक्शन ये इसी जितनी उम्र है इसकी उसी में दिखा रहा है, और ये पूरी तरह से अच्छा नहीं है इस जातक के लिए, क्योंकि ये दोनों ही अपोजिट विचारधारा को रिप्रेजेंट कर रही है। ये लाइन बाइफर्केटेड है, एक ऊपर बुध की तरफ जा रही है और एक हार्ट लाइन की तरफ आ रही है, जो पूरी तरह से अपोजिट विचारधाराओं को रिप्रेजेंट करता है। तो ये मैरिज लाइन को हम इसको नहीं मान सकते, ये अफेक्शन लाइन है। जहाँ तक कि मैरिज लाइन इसके ऊपर वाली है, ये वाली, जो पूर्ण रूप से स्वस्थ वैवाहिक जीवन की तरफ इशारा करता है, और ये अप टू 30 ईयर हम प्रेडिक्ट करेंगे। ये 30 ईयर के आसपास है, तो ये थोड़ी सी लेट इसकी शादी होगी, लेकिन अफेक्शन का प्रभाव अच्छा नहीं होगा। तो हम ये पूरी पाल्म की एनालिसिस करने के बाद दोस्तों, हमने यहाँ पे ये कंक्लूजन बनाया है कि ये अगर गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है तो पूर्ण मन से इसको करेगा नहीं, क्योंकि इसकी भाग्य रेखा पूर्ण रूप से फॉरेन सेटलमेंट का इशारा कर रही है, और वहीं पे इसका मनी ट्रायंगल भी पूरा होगा, और वहीं पे इसके जितने भी डिजायर्स हैं वो फुलफ़िल होंगे। फ़िलहाल के लिए अगर ये ज्वाइन करना चाहता है तो कर ले, अपने आगे की स्टडी पर भी फोकस करता रहे। लेकिन मैं ये पूरे दावे के साथ कहूँगा कि इसकी जो चंद्र क्षेत्र से निकली हुई भाग्य रेखा है वो इसको फॉरेन सेटलमेंट और वहीं पे प्रोग्रेस दिलाने का पूर्ण योग बन रहा है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ लाइक और सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको लगता है कि हमारी इन्फॉर्मेशंस आपके काम की होंगी तो आप हमारे नंबर पर अपने पाल्म की बढ़िया से ली हुई इमेज, जिसमें सारी लाइंस क्लियर हों और जूम करने पे और क्लैरिटी के साथ दिखती हों, वो आप हमें भेज सकते हैं। हम आपकी पाल्म की एनालिसिस करके आपका मार्गदर्शन अवश्य करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेश।